आपको पता होगा कि कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसको लेकर दोस्तों वसीम रिजवी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना ठोका था और ये कहा था कि इस तरीके की बेतुके केस लेकर यहाँ टाइम वेस्ट करने मत आया करिए। आपको बता दोस्तों ये मामला काफ़ी लंबा चला था, जहाँ पर वसीम रिजवी का कहना था कि इन 26 आयतों को हटाया जाए, ये आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। मुस्लिम कुरान शरीफ में 26 आयतों को दोस्तों गलत बताया गया था वसीम रिजवी की तरफ से। और दोस्तों ये कुछ भक्तों को खुश करने की चाल थी वसीम रिजवी की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसे वसीम रिजवी जो है दोस्तों पैसे कमाता है, भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटता है, मोदी सरकार की तारीफ़ें करता है। अब फिर से दोस्तों आपको बता दें वसीम रिजवी लोगों के निशाने पर आ गया। दरअसल दोस्तों वसीम रिजवी ने जो यहाँ पर पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट, इस पर एक और याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आपको बता दें वसीम रिजवी को डांट लगाते हुए कहा था कि फ़िलहाल इस तरीके की बेतुकी याचिकाएं ना लेकर आया करिए आप, और उस पर 50,000 रुपये का दोस्तों जुर्माना भी ठोक दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब वसीम रिजवी ने एक और याचिका दायर कर दी और उस याचिका में वसीम रिजवी ने कहा है कि फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पर दोबारा से सोचे और सोचने के बाद जो यहाँ पर इस पर फैसला ले। आपको बता दोस्तों पुनः विचार की एक याचिका डाली गई है। सोचिए दोस्तों ऐसे मामले जो कि धर्म या चाहे वो गीता हो या कुरान हो, ऐसे मामलों पर पहली बात तो ये दोस्तों कि सुनवाई होना ही नहीं चाहिए। किसी में इतना दम नहीं है कि वो किसी के धर्म को बदल दे या उसमें से कुछ आयतें निकाल दे। भले ही वो दोस्तों मैं खुला कह रहा हूँ, भले ही सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, वो किसी के धर्म में जो यहाँ पर बीच में पढ़ ही नहीं सकता है। ना कि गीता में से ना कुरान में से कोई सी भी लाइनें हटाई नहीं जा सकती। ये तो एक बेवकूफ़ी है। पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन ही इनकी याचिकाओं को जो है रद्द कर देना चाहिए, इतना तो टाइम ही नहीं लेना चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो था, लेकिन और जुर्माना भी ठोका था वसीम रिजवी पर, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद। सवाल ये दोस्तों कि इस तरीके की जब बेतुकी याचिकाएं दायर होती हैं तो उनको तुरंत तत्काल में जो यहाँ पर रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आज देखिए दोस्तों कि हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काने की साजिश करते हैं आरएसएस और बीजेपी वाले। ये खुला है दोस्तों कि बीजेपी वाले लगातार दंगे फैलवाते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं। कैसे जो यहाँ पर कपिल मिश्रा जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं, जो लोग ने दिल्ली में जाकर साफ साफ कहा था कपिल मिश्रा ने कि रोड खाली कराओ। अगर इन लोगों ने एनआरसी वालों ने रोड खाली नहीं करा तो कल मैं अपने समर्थकों को लेकर आऊँगा और ये रोड खाली कराऊँगा। ये किसके वर्ड थे दोस्तों? कपिल मिश्रा के। और आप ये देखिए कि उसके दूसरे दिन ही दोस्तों दंगा भड़क गया था। दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें कई मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, कई मुसलमानों की जानें गई दोस्तों, कई हिंदू भाई ज़ख्मी हो गए इस दंगे में, जो बेचारे बेकसूर थे, जिनका कुछ लेना देना ही नहीं था दोस्तों, चाहे वो हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हों, सबको चोटें पहुंची थी। और जब दोस्तों इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जो लोग ये दंगे फैलाते हैं उनका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन जो आम जनता बेचारी, जिसको कुछ नहीं लेना है, हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं लेना है, वो आम जनता इसमें पिस जाती है। अभी वसीम रिजवी की याचिका पर दोस्तों मुस्लिम समुदाय का कहना है कि फ़िलहाल काफिर है। जी हाँ, वसीम रिजवी काफिर है और इस काफिर को तत्काल में इसकी याचिका को फिर से एक बार रद्द कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और अब की बार इसके ऊपर और ज़्यादा जुर्माना लगाना चाहिए। आपको बता दोस्तों ये सब कुछ यूपी के चुनाव के लिए हो रहा है। जी हाँ, चुनाव के लिए अब इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार नए नए हथकंडे अपना रही है ताकि वो किसी तरीके से यूपी के चुनाव को जीत ले। सवाल ये है दोस्तों मेरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं इस वक्त दोस्तों देश की हालत क्या हो रखी है, लेकिन इस जैसे अंधभक्तों को दोस्तों वसीम रिजवी जैसे जो कि पूरी तरीके से काफिर हैं, अपने लिए इसने पहले कब्र बुक कर ली, उस कब्र को भी तोड़ दिया गया मुसलमानों द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों का नाम ख़राब कर रहा है दोस्तों और कुरान शरीफ की आयतों को गलत बता रहा है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर दोस्तों आज इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कल ये फिर वही हरकत करेगा, लीचड़। जी हाँ, एक नंबर का लीचड़ है ये, इसको पता है कि ये क्या कर रहा है और दोस्तों ये जानबूझकर कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि फ़िलहाल ये जानबूझकर ना कर रहा हो। आज देश के जो हालात हैं काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। सवाल यही है दोस्तों कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों पर जो केस चल रहा है दोस्तों, उनके ऊपर जिस मस्जिद का कुछ लेना देना ही नहीं है उसके ऊपर भी केस चलने लगता है। आज संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और वसीम रिजवी जैसे लोग दोस्तों मुसलमानों का नाम ख़राब करा रहे हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि किस लाइन पर है और किस उस पर चल रहा है, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इन जैसे घटिया लोगों के ऊपर दोस्तों सख्त से सख्त कार्रवाई तो होना ही चाहिए। न सिर्फ कार्रवाई बल्कि इनको मुँह तोड़ जवाब भी मिलना चाहिए ताकि अगली बार ये इस तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार सोचें।
फ़िलहाल तो ये है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाएं ताकि हर सच्ची न्यूज़ तक आप पहुंच पाएँ।